Hello everyone, welcome on the YouTube channel of Learnify IQ. My name is Meghna and we are currently covering the topic matter. As we have started chemistry, you have seen in the last session, we have covered its first part and this is going to be the second part. Right, and the most probably the next video is going to be the third part and you will be able to access the PDF of this particular session or this particular topic from the last part, from the description of the last part. So let us start. पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी, उसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे आज के टॉपिक के साथ। तो मैटर का डेफिनेशन देखा कि व्हाट इज मैटर, फिर हमने एक शॉर्ट फॉर्म देखा था एसएस टीएच करके कि उसमें हम मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक क्लासिफिकेशन देखा। एक तरफ होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, ऑन द अदर साइड दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। राइट, अब केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, तो वो सारी चीजें अभी हमें रिवाइज भी करनी है कि हमने क्या क्या चीजें कवर किया था। पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में, ये हमें एंड में कवर करना है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर कर लेंगे। बट अगर आप देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन में, तो हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंसेस के बारे में कि प्योर सब्सटेंसेस होते क्या है। इसके बाद से हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा कि एलिमेंट्स क्या है एंड व्हाट आर कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आपके सिमिलर टाइप ऑफ एटम से होंगे और जो कंपाउंड्स होंगे वो टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाएगा एक फिक्स्ड रेशियो में। एग्जाम्पल हमने वाटर का देखा था कि अलग अलग एटॉमिक नंबर के बेसिस में, एटॉमिक मास के बेसिस में क्या क्या क्लासिफिकेशन या कंपाउंड्स का फिक्स्ड रेशियो कैसे होता है। राइट, इसके बाद से हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा कि इसमें भी दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एंड उसके एग्जाम्पल्स भी हमने कवर कर लिए थे यहाँ पर। उसके बाद हमने देखा था कि एलिमेंट्स में मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो मेटल्स के बारे में पढ़ा था। मेटल्स जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और इसलिए इनके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बट ऑन द अदर साइड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और इसलिए इसमें क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इनमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हमने एग्जाम्पल्स भी देख लेते कि मेटल्स का सबसे फेमस एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं सोडियम, और भी एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं तो ऑब्वियसली सबके एग्जाम्पल है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉन मेटल्स में हमने NaCl को कंबाइन करना पड़ लिया था कि किस तरीके से एक डोनेट कर रहा है, द अदर वन इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो अभी हम देखते हैं डिटेल में इसके बीच के डिफरेंसेस। अगर हम बात करें मेटल की, तो सबसे पहला फैक्ट हमने यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं एंड इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या बनता है, एक इलेक्ट्रॉन दिया इसने जो आपके सोडियम में बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली सॉरी 11 एटॉमिक नंबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था लास्ट में, तो ये इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो 2 और 8 इसकी शेल कंप्लीट हो गई। राइट, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया सोडियम पे। बट अगर आप देखेंगे यहाँ इसने एक्सेप्ट किया था इलेक्ट्रॉन और Cl के पास अगर आप लास्ट में देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको एक चाहिए था, तो इसने सोडियम से एक्सेप्ट कर लिया। अब आती है बात सेकेंड पॉइंट की कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। सारे मेटल्स आपको सॉलिड ही मिलेंगे, बट एक एक्सेप्शन है हमारे पास, मरकरी, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में भी किस स्पेस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। राइट, लेकिन अगर आप नॉन मेटल्स देखेंगे तो सारे स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कार्बन है जो सॉलिड स्टेट में आपको दिख रहा है, फिर आ जाता है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो होगा वो आपको लिक्विड स्टेट में दिखाई देगा। मतलब नॉन मेटल्स में कोई भी स्टेट हो सकती है, जरूरी नहीं कि सॉलिड ही हो या फिर लिक्विड ही हो, ठीक है। और इसमें गैशियस स्टेट, हाइड्रोजन जो है गैशियस स्टेट का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो मेनली हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसका, जो एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे वो आपके सॉफ्ट भी होंगे, तो ये एक्सेप्शन है, नहीं तो मेटल्स बाकी सारे हार्ड होते हैं। बल्कि नॉन मेटल्स आप देखेंगे वो सॉफ्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो ये सारे सॉफ्ट है। राइट, अब इसमें अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है मेटल्स में, सो इट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जबकि अगर आप देखेंगे नॉन मेटल्स में तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, इसलिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है आपका ग्रेफाइट, क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है बट स्टिल इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद देखिए मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और इसमें सबसे बढ़िया होता है आपका सिल्वर, क्योंकि अगर आप सिल्वर मेटल यूज कर रहे हैं इवन वायरिंग वगैरह में, तो सब बेस्ट कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये करता है। यहाँ पर अगर आप नॉन मेटल्स में देखें तो नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। राइट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट फ्लो नहीं करेगी, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट को यूज किया जा सकता है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बाद, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अच्छा कंडक्टर है हीट का। फिर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, जबकि यहाँ पर जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो लेस होते हैं देन मेटल से। राइट, तो ये सारी चीजें हमने देख लिया।
और इसके बाद थोड़े कुछ और फैक्ट्स देखने हैं। मेटल्स जो होंगे वो मेलिएबल होंगे, इट मीन्स यू कैन कन्वर्ट देम इनटू एनीथिंग, शीट वगैरह में आप कन्वर्ट कर लो, स्टील वगैरह में। फिर डक्टाइल होते हैं, थिन वायर्स भी बना सकते हैं, लस्ट्रस होंगे, काफी शाइनी अपीयरेंस आपको दिख रहा है, जैसे गोल्ड का कितना शाइनी अपीयरेंस है, कॉपर शाइन करता है, ब्रास शाइनी होता है, तो ये सारे लस्ट्रस होते हैं, सोनरस भी होते हैं, अगर आप इसमें कुछ भी ठोक पीट रहे हैं तो आवाज करेंगे ही। ठीक है, अब इसके बाद से मेटल्स इलास्टिक भी हैं, टफ भी हैं, क्योंकि आप चेंज कर सकते हो शेप और टफनेस। टफ इसलिए भी है क्योंकि चेंज करने के लिए शेप आपको थोड़ा चाहिए कि फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड सो इट इज फ्यूजिबल आल्सो। ये सारे पॉइंट्स अबाउट मेटल्स। लेकिन नॉन मेटल्स में देखेंगे तो यूजुअली बड़े होते हैं एंड दे ब्रेक इजिली, टूट जाएंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कार्बन इस फॉर्म में टूट गया, सल्फर टूट जाता है, ब्रिटल नेचर के होते हैं, रेड फॉस्फोरस है ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड दे आर नॉट वेलेबल, मीन्स आप उसको स्टील वगैरह शीट वगैरह में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लस्टरलेस भी होता है, शाइनी अपीयरेंस नहीं होगी। ये वाले कितने शाइन कर रहे हैं, बट इसमें कोई शाइनी अपीयरेंस दिखेगी नहीं। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, जैसे आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है बट स्टिल आप देखेंगे कितना ज्यादा शाइनी अपीयरेंस दिख रहा है, इसलिए एक्सेप्शन है कि वैसे तो नॉन मेटल्स में कोई शाइन नहीं है, बट एक हमने उठा लिया आयोडीन जो आपको शाइनी दिख रहा है। तो ये हो गए आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस हो गए, राइट। इसके बाद से हमें देखना है कि कुछ चीजें हैं जहां पर हमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अभी हमने देख ली पॉइंट वाइज, लेकिन थोड़ी सी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो स्टिल आपकी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से थोड़े बहुत रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए, बेसिक जो जनरल स्टडीज के लेवल पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे एलिमेंट्स जो हैं, एक एलिमेंट जो है दैट कैन इजिली फॉर्म पॉजिटिव आयंस कॉल्ड कैटायंस, मतलब अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये जो सोडियम बन रहा है सोडियम कैटायन है, एंड टेंड्स टू मेक मेटालिक बॉन्ड। ऑब्वियसली मेटालिक बॉन्ड बना रहा है ना Cl के साथ, क्योंकि ये डोनेट कर देगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक मेटालिक बॉन्ड बना। तो एक एलिमेंट दैट कैन इजिली फॉर्म पॉजिटिव आयंस कॉल्ड कैटायंस एंड टेंड्स टू मेक मेटालिक बॉन्ड्स, वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जैसे आपका हो गया गोल्ड, राइट, Au हो गया, फिर एल्यूमिनियम हो गया Al, फिर आयरन हो गया आपके पास, और मैग्नीशियम हो गया। तो ये सारे क्या है, मेटल्स है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी, दे आर malleable, ductile, metals are good conductors of heat electricity and metals are lustrous which means they have shiny appearance and metals have high tensile strength भी होता है। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो वी हैव सीन, बट अगर आप देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे तो सबसे पहले होता है इसका रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि अगर आप किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो वो क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ऑब्वियसली मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, सपोज आपने लिया है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, MgO फॉर्म हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने 2 यूज कर लिया है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2MgO बन जाएगा। और ऑब्वियसली इक्वेशन बैलेंसिंग यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ पता है कि मेटल्स के साथ अगर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो ये देखा हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप एक मेटल को लेते हैं और वो मेटल जो है वो रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, तो क्या होगा, तो जब एक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने मेटल यहाँ पर, तो सोडियम को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्म होगा, नहीं सॉरी, NaOH होगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस आपके पास हाइड्रोजन जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर भी इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी। तो ये हो गया, तो मेटल यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम लिया था और ये रिएक्ट कर गया वाटर के साथ, तो हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया। मतलब बहुत इजी रिएक्शन है कि अगर आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्साइड बनेगा, अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है कोई भी मेटल तो क्या होगा, तो मेटल रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट, एक सॉल्ट फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस। तो अगर मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो अगर आप देखेंगे मेटल और सॉल्ट, यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, आपने Mg ले लिया, Mg के साथ कोई भी एसिड ले लेते हैं तो हमने HCl ले लिया। अब HCl के बाद अगर आप देखेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, MgCl2 फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम 2 ले लेते हैं ताकि 2H हो जाए यहाँ पर, और ये जो आपका हाइड्रोजन गैस अगेन रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक ही मेटल जो है या फिर बाकी मेटल्स भी अलग अलग वाटर, एसिड और इसके साथ रिएक्ट करके क्या क्या चीजें फॉर्म करते हैं, बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है, वो थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स क्या है, केमिकल एलिमेंट ये भी है दैट जनरली इन अ केमिकल रिएक्शन गेन्स इलेक्ट्रॉन
है ना, इस वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए कि गेन्स इलेक्ट्रॉन व्हेन रिएक्ट्स विद अ मेटल। अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है आपके पास? नॉन मेटल्स कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, मींस दे आर नॉट मैलिएबल। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर्स होंगे आपकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। फिर आते हैं कि ये लस्ट्रस भी नहीं होंगे, डल इन अपीयरेंस, जैसा आपने यहाँ पर देखा ही है कि ये सारे डल दिख रहे हैं आपको, अपीयरेंस में कोई ज्यादा शाइनी है नहीं। तो वही चीज हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि नॉट लस्ट्रस, डल इन अपीयरेंस एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। इट मीन्स दे कैन बी कट बाय नाइफ इजिली, बहुत सॉफ्ट होते हैं, नाइफ से इजिली कट किए जा सकते हैं। इसके बाद अगर हमें देखना है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, अगर हम इसको वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो सबसे पहले हमें रिएक्शन देख लेना है। इसके साथ ही ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होगा कि नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जैसे वहां पे मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे थे, सेम वे यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस है, जो कि एसिडिक रहेंगे नेचर पे। तो अगर हमने ले लिया नॉन मेटल्स की जगह पे आप ले लो सल्फर, राइट, सल्फर, और ये रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास क्या होगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड, मीन सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हो गया इसका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसके अलावा और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे, इफ अगर आपने किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड का एक्वस सोल्यूशन लिया है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है, ठीक है। इट कैन कन्वर्ट लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। फिर आते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ जनरली ये रिएक्ट नहीं करते हैं। और नॉन मेटल्स है ना, तो ये वाला रिएक्शन वाटर के साथ मैंने बोला था, तो ये वाला रिएक्शन नहीं होता है, वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ऑल्दो दे कैन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अगर आपने कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया है, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया, H2SO4, तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट हो कर जाएगा, बट यहाँ पे इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई इसमें। इसके बाद से हमें देखना है कि मेटल एंड उसके ओर्स के बारे में देखना है। तो मेटल्स और उसके ओर्स के बारे में देखेंगे तो दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एंड इकोनॉमिकली लाइक बॉक्साइट Al2O3.2H2O, और ऑफ एल्यूमिनियम विच कंटेन्स 50 to 75% ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाता है। Those minerals from which metals are extracted commercially and economically like bauxite, ore of aluminium। तो ये सारी चीजें, अब मेटल देखना है और उनकी ओर्स देखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके के फैक्ट्स कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सोडियम, अब सोडियम के कौन कौन से ओर्स होते हैं ये हमें देखना है कि कहाँ क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। अगर उनके कोई फॉर्मुलेज है तो कौन से फॉर्मुलेज हैं इस पे, राइट। तो एक होता है आपका चिली सॉल्टपीटर, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। फिर आ जाता है ट्रोना, बोरेक्स है, और इसके बाद से कॉमन सॉल्ट है NaCl हो गया। फिर आता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में हमें देखेंगे बॉक्साइट है Al2O3 होता है इसका फॉर्मूला .2H2। कोनेंड्रम होता है Al2O3 एंड फील्ड्सपर होता है क्रायोलाइट होता है कायोलिन। तो ये सारे किसके ओर्स हो गए? हमारे एल्यूमिनियम के ओर हो गए। इसके बाद आ जाते हैं मेटल। मेटल वापस से आपका पोटेशियम है, और पोटेशियम की ओर कौन कौन सी है? तो पोटेशियम में आ जाता है आपका सिल्वाइट एंड कार्नलाइट। कार्नलाइट का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो KCl पोटेशियम क्लोरेट टाइप और .MgCl2 आपका क्लोरीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 6H2 हो गया इसका फॉर्मूला, राइट। फिर मैग्नीशियम की ओर्स पे आते हैं तो मैग्नेसाइट होता है MgCO3 होगा, एंड डोलोमाइट होता है MgCO3.CaCO3 होता है। फिर आता है कैल्शियम, तो कैल्शियम में अगर हम देखेंगे तो डोलोमाइट है, उसके बाद से कैल्साइट है, जिप्सम सॉल्ट है, ठीक है, CaSO4.2H2 हो जाएगा फॉर्मूला। कैल्शियम की सारी ओर्स हैं, ठीक है, डोलोमाइट हो गया, कैल्साइट हो गया, जिप्सम सॉल्ट हो गया। और उसके बाद से आता है फ्लोर्सपर, ठीक है, फ्लोर्सपर इज बेसिकली आपका CaF2। तो ये हो गया आपके कैल्शियम के ओर्स। फिर आ जाते हैं कॉपर में, तो कॉपर में होता है क्यूप्राइट, Cu2O होगा, कॉपर ग्लैंस होता है विच इज Cu2S, है ना, कॉपर का सिंबल ही आपका Cu है, तो इसलिए कॉपर के ये सारे ओर्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मेटल सिल्वर पे, तो सिल्वर में आपके जो ओर्स हैं दैट इज आपका रूबी सिल्वर। फिर आता है हॉर्न सिल्वर AgCl, अर्जेंटाइट और सिल्वर सल्फाइड भी आता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि सिल्वर सल्फाइड आप यूज करें तो Ag2S हो जाएगा। ये हो गए आपके सिल्वर के ओर।
इसके बाद देखते हैं गोल्ड के ओर क्या है। तो गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो कैल्वराइट होता है गोल्ड के लिए और सिल्वनाइट होता है। ये दो ओर्स जो हैं वो गोल्ड के हैं। बेरियम हम अगर हम देखें सिंबल क्या है इसका बी एंड बेराइट मतलब BaSO4 हो गया आपका बेरियम सल्फेट, बेराइट कहते हैं। जिंक में Zn सिंबल है, जिंक ब्लेंड इसका फेमस ओर है ZnS। फिर आता है जिंकसाइट, जिंकसाइट इज ZnO ऑक्साइड फॉर्म में एंड कैलेमाइन है दैट इज ZnCO3। तो ये हो गया। इसके बाद और ओर्स हैं कुछ, मरकुरी Hg सिंबल है एंड सिनेबार HgS जो है इसका ओर है। लेड अगर आप देखोगे तो रिप्रेजेंट किया जाता है Pb से एंड गैलेना इसका बहुत ही फेमस हो रहा है। ऐसे फैक्ट्स आ सकते हैं, PbS हो गया। कोबाल्ट जो है CO हो गया एंड इसके जो ओर है दैट इज स्मेल्टाइट एंड कैरोलाइट। यूरेनियम का भी आपको याद रखना है, यूरेनियम में कार्बोनाइट होता है एंड पिच ब्लेंड इसका काफी फेमस हो रहा है, U3O8 होता है। अगर हम बात करें मैंगनीज की विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Mg तो इसका होता है पायरोलोसाइट, MnO2 आ जाएगा। एंड इसके बाद से आता है आयरन। तो आयरन की अगर हम बात करें तो इसका जो ओर है हेमेटाइट होता है। तो हेमेटाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe2O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, हेमेटाइट हो गया। फिर लेमोनाइट होता है, तो लेमोनाइट हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, Fe3O4 हो जाता है यहाँ पर। और एक होता है आपका सिडराइट विच इज FeCO3 होता है। ठीक है, तो ये सारे ओर्स इंपॉर्टेंट है। आयरन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेमाटाइट Fe2O3, फिर मैग्नेटाइट Fe3O4 एंड सिडराइट है FeCO3। तो ये सारे जितने भी मेटल के ओर्स थे ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सारे टेबल्स में जो भी ओर है मोस्ट कॉमनली वो याद रखिए कि कौन कौन से ओर हैं। बाकी चीजें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ लिया। राइट, तो हमारी जो चीजें कंप्लीट हुई हैं वो हम देख लेते हैं कि हमने ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला पार्ट है वो अच्छे से हो गया हमारा। सेमी मेटल्स हमारा अभी बचा हुआ है, मेटलॉइड्स, इसको हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली हमने देखा ही है। मिक्सचर्स हमें पढ़ने हैं जो आपका नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट होने वाला है। और ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है ये भी हम नेक्स्ट में ही करेंगे। और मेटल एंड उनके ओर्स हमने देख लिए। अलॉइज के बारे में हमें पढ़ना है जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले। तो आज जो हमने चीजें कवर की है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि पूरा एक होलिस्टिक कवरेज हो जाएगा आपका मेटल का जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट कवर की हैं आज। तो गाइज हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एवरीवन।